वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल रहमत, मालिक जन्नत, शफ़ीए उम्मत, सरापा जूद व सखावत, बाइसे खैर व बरकत, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर ज़ीनत दो, बेशक तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सुभान अल्लाह। आज हम इस मुबारक महफिल को अपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ कर के ज़ीनत देते हैं और इंतहाई मोहब्बत के साथ दिल लगाकर गुम्मद खज़रा का पुरनूर तसव्वुर अपने ज़हन फ़िक्र में बसाकर आँखों को बंद करके सरों को झुकाकर इंतहाई ताज़ीम व अदब के साथ अपने रहमत वाले आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, मुझसे क़ब्ल आपने रमज़ान के मसाइल और फ़ज़ाइल, तरावी और इतिकाफ़ के हकाम बहुत ही उम्दा और बहुत ही मालूमाती तौर पर बयान समाअत किया और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे हज़रत को सलामत रखे, इनके ज़बान में और मज़ीद तासीर अता फरमाए और आप सबको अल्लाह दोनों जहान की सआदतों से माला माल फरमाए। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला का इंतहाई शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें फ़र्ज़ इल्म सीखने का मौका अता फरमाया है और अपने घर में बुलाकर अल्लाह ने हमें इल्म दीन की महफिल में बिठा करके अपना जिक्र करने का और अपने महबूब के दीन के अहकाम का जिक्र करने का और जिक्र सुनने का शरफ अता फरमाया। अब हम दूसरा जो अहम मौजू बचा है वह है ज़कात के ज़रूरी मसाइल। ज़कात के मसाइल यूँ तो बहुत काफ़ी तफसील तलब हैं, लेकिन मैं आपको इख्तिसार के तौर पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं ज़कात के बाब में और जो उमूमन लोगों को काम आते हैं, चूँकि हज़रत को पता है कि लोग किस तरह से मसाइल पूछते हैं और किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मसाइल लोग मालूम करते हैं, तो मैं वही मसाइल और हकाम आपको ख़ास कर अर्ज़ करूँगा जिन चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। सबसे पहले ये चीज़ सुन ले कि ज़कात कहते किसको हैं। ज़कात का जो लफ्ज़ी माना है वो दो है, तहारत और अफ़ज़ाइश। ये ज़कात का लफ्ज़ी माना है। तहारत के माने होता है पाकीज़गी और अफ़ज़ाइश के माना होता है इज़ाफ़ा, बढ़ोतरी, ज़्यादती जिसको कहते हैं। अब इसका मतलब उलमा ने यह बयान फरमाया है कि जब बंदा अपने माल की ज़कात निकालता है तो अल्लाह ताला उसके माल को पाक फरमा देता है। और दूसरा माना यह होता है इज़ाफ़ा, ज़्यादती
इसका मतलब होता है कि जब बंदा अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करता है, ज़कात में देता है, तो अल्लाह ताला उसके माल में और ज़्यादा बरकतें अता फरमाता है, उसके माल को बढ़ा देता है। और मेरे अजीज़ों, आप इस बात को नोट कर ले जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये मेरा खुद ज़ाती तजर्बा है और आप भी इसका तजर्बा करके देख ले। जब बंदा इस साल आप अगर पूरे हक तौर पर अपने माल की ज़कात निकाल देंगे तो 100% यकीन है कि आप अगले साल जब ज़कात की काउंटिंग करेंगे ना, तो आपके माल में इजाफा होगा, आपकी ज़कात ज्यादा बनेगी। इस बात का तजर्बा करके आप देख लीजिए, मेरा तजर्बा है। अल्लाह उसके रसूल का वादा सच्चा है, वमा अनफक़्तुम मिन खैरिन फहुव युखलिफुहु। अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम मेरी राह में जो कुछ खर्च करोगे, अल्लाह तुम्हें उससे ज्यादा उसके पीछे अता फरमाएगा। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर ये बात इरशाद फरमाई है कि मैं मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को कसम देकर कहता हूँ कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता है। तो ज़कात तो फरीज़ा है, नफली सदका करने पर जब बंदे को इतना ज्यादा सवाब अल्लाह अता करता है, तो ज़कात तो फर्ज है, और फर्ज इबादत का सवाब ये नफल से कहीं ज्यादा होता है प्यारे। इसलिए ज़कात का एक माना है अफजाइश, यानी इजाफा, जाती बढ़ोतरी जिसको बोलते हैं। तो जिस माल की ज़कात अदा की जाती है, अल्लाह ताला उस माल में इजाफा फरमा देता है। ज़कात का जो इस्तिलाही और शरई माना है कि इंसान अपने माल से अपना नफा मुकम्मल तौर से खत्म करके उस माल को किसी फकीर को मालिक बना देना, इसको ज़कात कहते हैं। आप जब ज़कात देते हैं, माल की पैसा देते हैं, तो उससे अपना नफा मुनक़ता कर देते हैं, खत्म कर लेते हैं, और किसी फकीर को मालिक बना देते हैं और ज़कात की नियत कर लेते हैं, ये ज़कात अदा हो जाती है। अब ज़कात जो है ना, ज़कात सबसे पहली चीज ये जरूरी है कि ज़कात किस पर फर्ज होती है, किन मालों पर फर्ज होती है, कब फर्ज होती है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो अहकाम शरीयत या ज़कात के मसाइल नहीं जानते, अहकाम नहीं जानते, हालांकि उन पर ज़कात फर्ज होती है और वो समझते हैं हम पर ज़कात फर्ज नहीं है। इस वजह से वो ज़कात अदा नहीं करते हैं और शदीद गुनहगार होते हैं, शदीद गुनहगार होते हैं। इसलिए इन मसाइल का सीखना जरूरी है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन पर ज़कात फर्ज नहीं है। अब वो सोचेंगे कि हमें इन मसाइल की जरूरत क्या है, आपको और ज्यादा जरूरत है, इसलिए कि आज आप पर ज़कात फर्ज नहीं है, कल अल्लाह ताला आपको माल देगा तो आप पर भी तो ज़कात फर्ज होगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह माल देगा, ज़कात फर्ज होगी। तो आपको पहले से अगर ज़कात के हकाम पता होंगे तो आप इसमें कोताही नहीं करेंगे, आप इसमें सुस्ती नहीं करेंगे, फिर आप सही तरीके से अपने माल की ज़कात अदा कर देंगे। इस वजह से जिन पर फर्ज है ज़कात उन्हें भी सीखना जरूरी है, और जिन पर नहीं भी फर्ज है कल इंशाअल्लाह उन पर ज़कात फर्ज होगी, पहले से मसाइल और अहकाम पता होंगे, तो उनके लिए ज़कात का सही तरीके से अदा करना ये आसान हो जाएगा और वो गुनाह से बच जाएंगे। सबसे पहली चीज, ज़कात किस पर फर्ज होती है। वैसे तो ज़कात फर्ज होने की कई शराइत है, मैं हर एक की तफसील गिनाऊंगा तो वक्त इसी में चला जाएगा। जो अहम बातें हैं, सिर्फ पॉइंट की बातें हैं, वो मैं सिर्फ अर्ज करूंगा। ज़कात किस पर फर्ज होती है, तो ज़कात मुसलमान आकिल बालिग साहिब निसाब पर फर्ज होती है। अब साहिब निसाब क्या है ये आपको समझना अहम चीज है। साहिब निसाब कहते किसको हैं, तो साहिब निसाब शरीयत की इस्तिलाह में उसको कहते हैं कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी की मिकदार की मालियत हाजत असलिया से ज्यादा हो। मैं सब समझा रहा हूँ, हाजत असलिया क्या वो भी समझा रहा हूँ। जिसके पास 52.5 तोला चांदी की मालियत, अब 52.5 तोला चांदी की मालियत आज मैंने मालूम किया था, चांदी का रेट पहले से बहुत बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है।
यूं समझ ले कि आज की तारीख में, वैसे तो ये घटता बढ़ता रहता है, जो उम्मूमन लोगों के पास दागीना होता है, जेवरात होते हैं, जेवरात की कीमत अलग होती है, और जो बिस्किट वगैरह होता है चांदी सोने की, उसकी कीमत ज्यादा होती है। मैं जेवरात की कीमत बता रहा हूँ, ज्यादातर लोगों के पास ही होता है। आज की तारीख में जो है वो चांदी की 1 तोला चांदी 2300 रुपए का है। तो मैंने काउंट किया था तो 52.5 तोला चांदी की कीमत आज की रेट में तकरीबन 1,20,750 रुपए इसके आसपास होता है। यानी आप यूं समझ लें कि आज के दौर में किसी के पास अगर 1,20,750 रुपए की मालियत का सोना हो या पैसा हो या माल तिजारत हो, ये भी मैं अर्ज कर रहा हूँ, माल तिजारत कहते किसको है, अगर इतनी मालियत किसी के पास है तो वो साहिब निसाब है, वो साहिब निसाब है। 1,20,750 आज की तारीख में। वैसे यूं घटता बढ़ता रहता है, कल हो सकता कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो जिस दिन हो उसकी कीमत का एतबार किया जाएगा। यूं समझ लें आप कि 1,20,750 रुपए की मालियत का आपके पास सोना है या चांदी है या माल तिजारत है या पैसा है या सब मिलाकर, यानी कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ माल तिजारत है, कुछ पैसा है, और सब की कीमत निकालने के बाद ये जोड़ेंगे, इतना पैसा बन जाता है जितने में हम 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं। तो यूं समझ ले कि आप साहिब निसाब हो गए, साहिब निसाब हो गए। अब वो साहिब निसाब हो गए, फिर ये देखा जाएगा कि आप साहिब निसाब हो गए तो आप 1 साल गुजरा कि नहीं गुजरा, क्योंकि ज़कात की अदायगी के लिए एक शर्त ये भी है, हौलाने हौल शरीयत किस तरह में कहते हैं कि 1 साल गुजर जाना। मसलन यूं समझ लें कि आप पर ज़कात कब फर्ज होगी कि जिस तारीख में आपके पास 52.5 तोला चांदी की मालियत आपके पास आई, कुछ आप पैसे की शक्ल में हो या सोना चांदी की शक्ल में हो या माल तिजारत की शक्ल में हो। हाजत असलिया से जायद, हाजत असलिया क्या, पहले आप ये समझ ले, चूंकि ये लफ्ज मैं बार बार यूज करूंगा आप समझेंगे कि ना जाने हाजत असलिया क्या है, पहले आप ये समझ ले। हाजत असलिया कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में जो चीजें जरूरी होती हैं, जिन चीजों का इस्तेमाल जरूरी होता है, जिसके बगैर गुजारा मुश्किल होता है, उनको हाजत असलिया कहते हैं। मसलन रहने का मकान हाजत असलिया में है, पहनने के कपड़े, ठीक है ना। इसी तरीके से सवारी के लिए गाड़ी वगैरह, चाहे गाड़ी 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, जिसकी जो सवारी करता है, जो चलाता है, घड़ी है वक्त देखने के लिए, किताबें हैं पढ़ने के लिए, आज के दौर में मोबाइल है तो मोबाइल भी हाजत असलिया में, ये भी एक जरूरत का बहुत बड़ा सामान है, यूं समझ ले। घर में बहुत सारी चीजें हैं, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, गीजर है, दीगर चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, जो घरेलू अशिया हैं, इंसान की जिंदगी में काम आता है। ये सारी चीजें घर में जो है ना, जैसे बेड वगैरह है और उसके बाद गद्दा है, जिनको हम यूज करते हैं, यानी जो इंसान की जिंदगी में जरूरत होती है और जिसके बगैर गुजारा मुश्किल होता है ना, उसको कहते हैं हाजत असलिया। हाजत असलिया को छोड़ दे आप, इनको नहीं शुमार करना है। हाजत असलिया से जो जायद चीजें हैं, जो जायद चीजें हैं, अब अगर वो चीजें आपके पास कई चीजें हो सकती हैं, आपके पास कई चीजें हो सकती हैं। हाजत असलिया से जो जायद चीजें हैं, मसलन सोना है, ये हाजत असलिया में नहीं आता है, अगरचे जेवर है पहनने के, औरत पहनती है, सोना है, चांदी है, जेवरात है, ये हाजत असलिया में नहीं है। तो हाजत असलिया से जो जायद चीजें हैं, यानी ज्यादा चीजें हैं, अगर उन सब को मिलाकर उसकी मालियत इतनी बन जाती है जितने में हम 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो मालिकी निसाब हो गए। जिस दिन बंदा 52.5 तोला चांदी के मिकदार की मालियत का मालिक बना, चांद की तारीख से एतबार से, उस दिन उसका साल शुरू हो गया, उस दिन उसका साल क्या हो गया, शुरू हो जाएगा। अब ठीक उसी तारीख में, चांद की सबब से उसी तारीख में, उसी दिन, उस तारीख में जब साल पूरा होगा और उसके पास अभी मालिके निसाब है, मिसाल बता दे रहा हूं, मसलन आज चांद की 24 तारीख थी, ठीक है ना, अब 25 लग गई, 25 शाबान को
किसी के पास 52.5 तोला चांदी की मालियत की मिकदार, रकम, सोना चांदी, माल तिजारत आया, वो मालिक निसाब बन गया। अब मालिक निसाब बन गया हो ना, 52.5 तोला चांदी की मिकदार, उसके पास पैसा ही आ गया मालिक निसाब, और उसका मालिक भी हो, दूसरे का नहीं, मालिक भी हो। अब मालिक बन गया। अब ठीक अगले साल जब 25 शाबान आएगा, उसका 1 साल पूरा होगा। अब ये देखा जाएगा कि 25 शाबान जब अगले साल आया, 1 साल गुजरने के बाद, अब उसके पास कितना है। हाजत असलिया को निकाल करके, जो मैंने आपको बताया, उसको काउंट नहीं करना, इसमें जोड़ना नहीं है। हाजत असलिया से ज्यादा अब आपके पास क्या है। हो सकता है कि 52.5 तोला चांदी की मालियत से कम हो। आप जब वो मतलब इस शाबान को, मसलन आज आप मालिक निसाब बन गए थे, मालिक निसाब आपके पास 1,20,000 कुछ रुपए थे, लेकिन हो सकता अगले शाबान आए तो आपके पास मालिक निसाब ना हो। अगर मालिक निसाब नहीं है तो ज़कात फर्ज नहीं है। लेकिन अगर जब अगला शाबान 25 आएगा, 1 साल पूरा होने के बाद आप मालिक निसाब आए, और पिछले साल जो शाबान गुजरा था 25 शाबान को आपके पास 1.5 लाख रुपए थे, और अगला शाबान जो आया आपके पास 5 लाख रुपए हो गए, क्योंकि माल बढ़ता भी है, कभी घटता भी है। तो अब जब 1 साल पूरा हुआ, ठीक 1 साल, उस वक्त, उस तारीख में आप देखेंगे कि आपके पास हाजत असलिया से जायद क्या क्या चीजें हैं, सोना चांदी है, माल तिजारत है, पैसा है, तो उन तमाम चीजों की ज़कात जितनी बनती है 2.5% के हिसाब से निकालना आप पर फर्ज हो जाएगा। अच्छा, बाद लोग ये समझते हैं कि क्या कहते हैं कि हमने, हमारे सारे माल पर तो साल पूरा नहीं हुआ है। लोगों को मसला तो पता होता है कि 1 साल गुजरना माल पर ही जरूरी है। याद रखना, सारे माल पर साल गुजरना शर्त नहीं है, बल्कि निसाब पर साल गुजरना शर्त है। अगर आपकी तारीख 25 शाबान को साल पूरा होता है, और 25 शाबान से 1 रोज पहले आपके पास 1 लाख रुपए और आए, उसका तो 1 दिन भी नहीं गुजरा, और 25 शाबान को आपके पास 1 लाख वो हैं, तो आपको उसकी भी ज़कात निकालनी। याद रखना, साल भर में जो कमी बेश होता है उसका एतबार नहीं है। साल भर में जो कमी बेश होता है पैसे में, उसका एतबार नहीं है, बल्कि साल पूरा होने के दिन आपके पास ये देखना कि हमारे पास क्या चीजें हैं। कम है तो हाँ, निसाब से कम है तो फिर नहीं, यानी 52.5 तोला चांदी की मिकदार से अगर कम माल है आपके पास तो ज़कात नहीं है। लेकिन अगर 52.5 तोला चांदी से ज्यादा है आपके पास, निसाब से कितना भी ज्यादा हो, अगरचे पिछले शाबान को आपके पास कम था, इस शाबान को जब 25 तारीख है, एक मिसाल देकर बता रहा हूं आपको, तो आपके पास ज्यादा आ गया और बहुत ज्यादा आ गया, तो जितना भी आपके पास है, अगरचे सारे माल पर साल नहीं गुजरा है, तो समझ ले कि आप पर तमाम माल की ज़कात देना वाजिब हो जाएगा। ये आप समझ रहे। तो मैंने क्या बताया आपको कि मालिक निसाब इसको कहते हैं, जो मैंने आपको समझाया, और हाजत असलिया भी समझा दिया। अब दूसरी अहम चीज आपको ये बताना है, ज्यादातर लोग ये मसला पूछते हैं कि हजरत हमारे पास तो मतलब प्लॉट भी है, ये क्या कहते हैं कि मशीन भी चलती है, हमारी गाड़ी भी चलती है, और क्या कहते हैं कि मकान भी कई एक है, हमने भाड़े पर दे रखा है। तो अभी चंद रोज पहले, यानी हर साल लोग मसला पूछते हैं, इसलिए मैं आपको एक उसूल बता दे रहा हूँ। अगर आपने इस उसूल को समझ लिया ना, तो आपको बार बार मसला पूछने की जरूरत नहीं, आप सारे मसाइल खुद हल कर लेंगे। इस तरह के मसाइल जो मैं बयान करने जा रहा हूं कि किन मालों पर ज़कात वाजिब होती है, ये अच्छी तरह समझ ले, आपको बहुत काम आने वाली चीज है। लोग जो पूछते हैं ना, हमारे पास 5 घर हैं, 2 मकान हैं, तो हम घर का कैसे निकाले, हालांकि उस मकान को किराए पर देकर के रखा हुआ होता है, उसकी ज़कात नहीं होती। फिर लोग पूछते हैं कि चलो उसकी ज़कात नहीं है, तो जो किराया आता है उसकी ज़कात है, उसको भी मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ये जो मसला मैं बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत काम आने वाली चीजें, खासकर उनके लिए जो ज़कात अदा करते हैं। पहली बात ये समझ लें कि किन मालों पर ज़कात वाजिब होती है, किस पर वाजिब होती है, मैंने आपको बता दिया। हाजत असलिया क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। कब ज़कात देना है, ये मैंने बता दिया। अच्छा, ये बात और समझ ले आप इसी ज़िम्ने में कि साल जब पूरा हो, आपको शुमार करना है, जोड़ना है कि अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं ज़कात में जो दी जाएंगी, उन सबको जोड़ करके, सबको टोटल लगा करके 2.5% के हिसाब से निकाल करके आप ज़कात अदा कर दें। 2.5% निकाल के आप ज़कात उसकी अदा कर दें।
साल पूरा हो जाएगा तो आप अदा कर दे। अच्छा, एक मसला और भी समझ ले कि जिस दिन आपका साल पूरा हुआ, अब आपने अगर सारे माल की ज़कात नहीं अदा की जितना बनता है आप पर, फिर आप लेट करेंगे तो गुनहगार होंगे। याद रखना, एडवांस में ज़कात तो दे सकते हैं। मसलन किसी का 27 रमजान साल पूरा होता है, अब वो चाहे, अगर वो चाहे तो पहले रमजान से या पूरे साल ज़कात देता रहे, एडवांस में ज़कात दे सकता है। हमारे ज़कात का साल कब पूरा होता? 27 रमजान को। एक मिसाल बता रहा हूं, आप चाहें तो शाबान में, शाबान से पहले जो महीना आता रजब में, आप चाहें ज़कात दें, ज़कात की नीयत से दे दे और आप नोट करते रहें। बल्कि पूरे साल मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान को साल भर में जरूरत, और मुसलमान सिर्फ रमजान में ज़कात निकालता है, हालांकि गरीबों को साल भर की जरूरत होती है ना। तो आप जो है ना, अगर ज़कात निकालते हैं तो सिर्फ रमजान का इंतजार ना करें। ये मसला मैं आपको बतौर मशवरा अर्ज कर रहा हूँ, आप रमजान के एतबार ना करें, बल्कि रमजान में आपका साल पूरा होता है ना, तो रमजान जाने के बाद ईद ही से आप सारा साल जब जब आपको जरूरत महसूस हो, कोई बेचारा जरूरतमंद है, उसको ज़कात की जरूरत है ना, आप अपने माल से ज़कात की नीयत से उसको दे दे और आप एक कागज में नोट कर ले कि हमने जो है ना इतनी ज़कात दे दी। फिर कभी जरूरत किसी को पेश आई, अगले महीने में शव्वाल में दिया आपने, ज़िलक़ादा में दे दे, ज़िलहिज्जा में दे दे, इसी तरीके से रजब में दे दे, जमादुल ऊला में दे दे, पूरे साल आप ज़कात देते रहे एडवांस में। यानी जो आइंदा साल रमजान में आप ज़कात देते हैं ना, तो जो आइंदा साल आपको ज़कात का हिसाब करना ना, आप एडवांस में ज़कात देते रहें, लिखते रहें। उसके बाद जब आपका वो साल रमजान में देते हैं, जिस तारीख में मुकम्मल होता है, तो आप उस दिन आप पहले हिसाब करें कि हमारे कितने माल पर ज़कात बनती है। हिसाब करने के बाद आप फिर ये नोट करके रखे रहेंगे कि हमने कितना पैसा ज़कात में दे दिया है। आप उसको माइनस कर दें, जो बच रहा है उसको आप दे दें। क्योंकि आप याद रखना, जिस दिन आपका साल पूरा होता, पहले तो ज़कात दे सकते एडवांस में, लेकिन साल पूरा होने के बाद अब ताखिर करेंगे तो गुनहगार होंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अगर हमने पहले नहीं दिया, हमारा 27 रमजान को साल पूरा होता है, हमारी ज़कात बनती है 1 लाख रुपया, बाज़ औक़ात जरूरतमंद मिलता ही नहीं है कि हम इसको 1 लाख रुपए दें। अब हमको ताखिर करना, हमें ढूंढना है कि किसको दे, किसको दे, किसको दे। अब इसमें ताखिर करेंगे तो गुनाहगार होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आप पूरे साल ज़कात देने का अपना ज़हन बनाएं, एडवांस में ज़कात दे, ताकि लोगों की जरूरत भी पूरी हो और आपको आसानी रहेगी ना। आप हर साल ज़कात, पूरे हर माह ज़कात देते रहेंगे, तो जब आपका साल पूरा होगा तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो ये कर ले, ये कर ले आप कि एडवांस में तो ज़कात दे सकते हैं, लेकिन आप ज़कात का जब दिन पूरा हो गया, साल मुकम्मल हो गया, अब ताखिर करेंगे बिला उज़्र शरई तो गुनाहगार होंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिए। दूसरी एक चीज, एक अहम मसला और बता दूं आपको कि कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारा साल कब शुरू होता, कब खत्म होता। यानी उमूमन लोग हिसाब किताब करते नहीं हैं, लोग मालिकी निसाब है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम पहले दिन मालिकी निसाब कब बने थे। उमूमन क्या होता है कि लोग रमजान शरीफ में ज़कात अदा करते हैं, रमजान में ज़कात अदा करते हैं, रमजान में दें, सवाब ज्यादा है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन याद रखना, उससे ज्यादा सवाब जब रमजान से पहले अगर किसी जरूरतमंद को सख्त जरूरत हो, उसको आप दे देंगे ना, तो अल्लाह ताला रमजान से ज्यादा आपको सवाब देगा। जरूरत पूरी हो जाए किसी की ना, जरूरत किसी की पूरी हो जाए, ये ज्यादा बेहतर काम है। तो ये भी याद रख लें कि अगर किसी को पता ही नहीं है कि हम पहले दिन मालिकी निसाब कब बने थे, हमारा साल कब शुरू होता, कब खत्म होता, वो क्या करेगा फिर, वो कब हिसाब करेगा। उमूमन लोग देखा देखी रमजान में ज़कात देते हैं, तो ठीक है दे। मेरा एक मशवरा है जो हमने उलमा की ज़बान से सुना है, अगर आप रमजान में देते हैं ना ज़कात, तो दे रमजान में, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हमारा साल कब शुरू हुआ था, मुकम्मल कब होगा, तो आपके लिए ये चीज है कि आप रमजान में ज़कात देते हैं तो रमजान में एक अपनी तारीख मुकर्रर कर ले, मसलन 27 रमजान मुकर्रर करें। चूंकि आप रमजान में देते हैं, अगर आप पहले रमजान मुकर्रर करेंगे तो पहले रमजान जो आपने मुकर्रर किया वही आपका साल का आखिरी दिन होगा, साल आपका पूरा होगा। फिर आपको पूरे रमजान ज़कात देना है। अगर आपने पहला रमजान मुकर्रर किया तो फिर क्या होगा कि पहले रमजान आएगा, साल पूरा हो गया आपका, तो फौरन ज़कात निकालना जरूरी होगा, फिर रमजान भर आप ज़कात नहीं दे सकेंगे। अगर आपको अपनी तारीख का पता नहीं है ना, तो आप रमजान की 27 तारीख को मुकर्रर कर ले कि यह हमारे साल का आखिरी दिन है।
अब उससे पहले आप शुरू रमजान से 27 रमजान तक देते रहे ज़कात। उसके बाद जब 27 रमजान आए, आपके पास दुकान है, तो हर एक चीज का 27 रमजान को हिसाब करें आप। हमारे पास पैसा कितना है, बैंक में कितना है, बिस्सी हमने कितनी जमा किया हुआ है, और क्या कहते हैं माल तिजारत है, दुकान है तो दुकान में माल कितना है, 27 रमजान को उसका रेट कितना है, क्योंकि दुकान का जो सामान है उसके भी रेट आगे पीछे होते रहते हैं। तो ये सारे चीजों का हिसाब आपको एक दिन में करना है। जिस दिन आपका साल पूरा होता है, तो जिसका मतलब साल का आखिरी दिन पता नहीं है ना, उसके लिए बेहतर ये है कि अपना हिसाब व किताब सही उसका रहे और उसके माल की सही तरीके से ज़कात अदा हो जाए। उसे चाहिए कि आप एक तारीख फिक्स कर ले, ताकि उस तारीख में आप अपना हिसाब करें, उससे पहले कितना दिया है उसको माइनस कर ले, कितनी ज़कात बनता है, जो बचा है उसको आप दे दे, ताकि आपका एक एक पैसे की ज़कात सही तरीके से अदा हो जाए और आप गुनाहगार होने से बच जाए। ये आपके लिए आसानी के लिए कहता हूं। अब एक अहम मसला है कि ज़कात किन चीजों की अदा की जाए, ये बहुत जरूरी है। लोग पूछते हैं मसाइल। तो ज़कात के लिए तो कई एक किस्म के माल हैं, मसलन सोना भी है, चांदी भी है। अच्छा, सोना चांदी औरतें समझती हैं कि जो हम पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी ज़कात नहीं होती। याद रखना, घर के दीगर जो बर्तन है ना, वो तो हाजत असलिया में है। बिस्तर हैं, कपड़े हैं, वो हाजत असलिया में जो हम यूज करते हैं, ठीक है ना, उसकी ज़कात नहीं है। सोना चांदी जेवरात ऐसा माल है, इसको चाहे यूज करे या बनवा करके रखे रहे या अपनी बेटी की शादी के लिए रखे रहे, जब तक आप मालिक हैं तो हर साल उसकी ज़कात लाजिम है। याद रखना, सोना चांदी जो जेवरात है उसको चाहे पहने या रखे रहे, यूज करे या यूं रखे रहे, तो उसकी ज़कात हर हाल में है सोना चांदी की। हुजूर सलाम की खिदमत में एक औरत आई, उसके साथ एक बेटी थी। आज ही मैंने हदीस पाक पढ़ी, हालांकि पहले भी कई बार पढ़ी थी, बयान भी किया हूँ। तो मेरे आका करीब ने देखा कि उसके हाथ में, उस लड़की के हाथ में सोने के कंगन थे और मोटे मोटे कंगन थे। हुजूर ने पूछा कि क्या तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? वो पहना था ना, यूज किया हुआ था। उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका करीब ने फरमाया, फिर क्या तुम ये चाहती हो कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें आग का कंगन पहनाए? आग का कंगन? कहा नहीं। तो कहा फिर इसकी ज़कात अदा करो। उस औरत ने उसी वक्त अपने सोने का कंगन उठाकर हुजूर के कदमों में डाल दिया। कहा हुजूर ऐसा माल मुझे नहीं चाहिए। यानी ये एक मसला यहाँ से साबित हुआ कि जो जेवरात इस्तेमाल करती हैं औरतें, पहनती हैं, उस पर भी ज़कात होगी। तो ज़कात किन माल की होती है? पैसा है, करेंसी नोट जिसको बोलते हैं, जिसका रवाज है, जिसको हम माल कहते हैं। सोना चांदी है। इसी तरीके से जानवर वगैरह की भी ज़कात होती है, लेकिन अब चूंकि हम में से कोई मसाइल जानवर पालते नहीं, लिहाजा मैं मसला छोड़ दे रहा हूँ। जानवरों की ज़कात का बयान वक्त नहीं है। माल तिजारत है, सोना चांदी, पैसा और माल तिजारत है, ठीक। इन तीन चीजों की जो हमारे उर्फ में ज्यादातर राइज है और जिनकी हम ज़कात अदा करते हैं, जो हमारे सामने पेश आता है, वो सोना चांदी है और क्या है? पैसा है, रुपया पैसा, करेंसी नोट है और माल तिजारत है। इन तीन तरह के मालों पर ज़कात वाजिब होता है। अब सोना चांदी मैंने बता दिया, चाहे वो पहने, यूज करे या रखे रहे, ज़कात हर हाल में देना है उसकी, ठीक। पैसा है, उसकी भी ज़कात देना है। इसी तरीके से माले तिजारत। अब माले तिजारत क्या है वो आपको समझना है। जो हम पूछते हैं ना, हमारे पास 2 मकान है, एक किराया पर दे रखा है, तो उसकी ज़कात कैसे अदा करें, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि माले तिजारत पर ज़कात वाजिब होती है। माले तिजारत कहते किसको हैं? माले तिजारत उस माल को कहते हैं कि जिस वक्त खरीदा है वो माल, उसको बेचने की नीयत की हो, यानी खरीदते वक्त बेचने की नीयत हो और वो नीयत बाकी भी रहे, सलामत भी रहे, उसको माल तिजारत कहते हैं। मसलन आपने कोई मकान खरीदा, किस लिए खरीदा? कि ये मकान हम बेचेंगे। जैसे बिल्डर लोग खरीदते हैं ना, या बहुत लोग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मकान खरीद लेते हैं कि बेच देंगे, थोड़ा 2 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, तो ये माल तिजारत है, ठीक। आपने मकान खरीदा, प्लॉट खरीदा ताकि इसको बेचेंगे और बेचने की नीयत बाकी भी है, तो ये माल तिजारत रहेगा। लेकिन आपने मकान खरीद लिया इस नीयत से कि बेचेंगे, बाद में आपकी नीयत बदल गई, नहीं हम इसको रहेंगे इस पर या इसको किराए पर चलाएंगे, नीयत बदल गई,
अब नीयत बदल गई तो ये माल तिजारत ना रहा, माल तिजारत ना रहा। अब माल तिजारत न रहा तो ज़कात की माल में शुमार भी ना होगा। अच्छा, फिर आपकी नीयत बदल गई, आपने खरीदा था बेचने के लिए, फिर नीयत बदल गई, नहीं बेचेंगे, रहेंगे इसमें। उसके बाद फिर आपकी नीयत बदल गई, नहीं इसको बेच देना है, इसको बेच देना है। नीयत एक बार चेंज हो गई कि पहले लिया था बेचेंगे, फिर लिया था नहीं रहेंगे या किराए पर चलाएंगे, फिर आपने नियत कर ली कि बेचेंगे। अब ये माल तिजारत नहीं रहा, याद रखना। अगरचे बाद में बेचने की नियत कर ली, माल तिजारत ना रहा, और जब माल तिजारत ना रहा इस माल पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, याद रख लेना, ठीक है ना। इसी तरीके से जो आपने मकान है, गोदाम है, गाड़ी है, आपने किराए पर दी है, तो किराए पर जो आपने दी है तो जाहिर सी बात है, तो जाहिर है कि आपने बेचने के लिए नहीं लिया उसको। अगर बेचने के लिए लिए होते तो किराए पर ना देते, आपकी नियत होती। और आप जानते हैं कि हमने ये दुकान, हमारे पास है, मकान है, ये किराया पर देने के लिए है, उसका किराया हम खाते हैं, तो लिहाजा वो बेचने की नियत से नहीं लिया तो माल तिजारत भी नहीं बनेगा। इसी तरह आपके बाप की विरासत में जो माल आपको मकान या जायदाद वगैरह मिली है वो भी माल तिजारत नहीं है, क्योंकि आपने खरीदा ही नहीं उसको। तो जो माल तिजारत होगा सिर्फ उसी माल पर ज़कात वाजिब होगी, याद रखना। जो माल तिजारत होगा उसी मकान, उसी माल पर ज़कात वाजिब होगी। अब किसी के पास दसियों मकान है, करोड़ों के मकान और दुकानें हैं, लेकिन वो उनमें से कोई भी माल तिजारत नहीं है, इस नियत से नहीं खरीदा उसने कि बेचेंगे, या खरीदा था तो कि बेचेंगे, लेकिन नियत बदल गई। अगरचे बाद में उसने नियत कर ली कि हाँ उसको बेच देंगे, एक बार अगर माल तिजारत की नियत बदल गई, अब अगरचे आपने फिर तिजारत की नियत कर ली, वो माल तिजारत नहीं बनेगा, उस माल पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी माल तिजारत नहीं है, और माल तिजारत कब बनेगी मैंने आपको जो बता दिया, तो फिर याद रख लेना आपको उस पर ज़कात नहीं देना। यानी आप यूं समझ ले, आज लोग शोर करते हैं कि आप बहुत ज़कात बढ़ रही है, बहुत ज़कात बढ़ रही है। मुसलमान अगर गौर करे ना, अल्लाह ताला ने हमें कितना माल दिया है, सिर्फ चंद मालों पर ज़कात देना, चंद मालों पर, और कितना करोड़ों के हम मालिक हैं जिस पर शरीयत ने ज़कात लाजिमी नहीं किया। प्यारे, चंद मालों पर ज़कात देना है बस। जिस मकान में हम रहते हैं लाखों का तो वो है, कई मकान हमने किराए पर दे रखा है, करोड़ों का तो वो है, उस पर ज़कात ही नहीं है। हमारे पास महंगी महंगी लाखों की गाड़ियां हैं जो हमने तिजारत के लिए ले रखा हुआ है, या किराए पर देने के लिए ले रखा हुआ है, या जो कारोबार करते लाखों की मशीनरी है लोगों के पास, उस पर ज़कात ही नहीं है। चंद मखसूस मालों पर ज़कात है प्यारे, बाकी कितने माल ऐसे हैं जो उससे ज्यादा हैं जिन पर ज़कात ही नहीं है। लोग ये समझते क्या बहुत ज़कात बन जा रही है। अल्लाह ने माल कितना दिया है तो सोचे आप, माल कितना दिया हुआ है। तो जो माल आपने किराए पर दे रखा हुआ है, जो मकान या दुकान या गाड़ी या कोई भी चीज, मशीन वगैरह, जिन चीजों से आप काम करते हैं, कमाई का जो जरिया, जो मशीनें वगैरह, जैसे सिलाई वगैरह करते हैं लोग, सिलाई की मशीनें होती हैं, कोई भी जो आपकी आमदनी का जरिया है, जो मशीन है ना, वो माल तिजारत तो नहीं है ना, उस पर भी ज़कात नहीं, अगर कितनी महंगी क्यों ना हो। तो अब आप ये मसला समझ गए कि किन मकान पर, किन गाड़ियों पर, किन मशीनों पर, किन चीजों पर ज़कात देना होता है, वो समझ गए ना। तो जो माल तिजारत हो, और माल तिजारत कहते हैं कि उसको इस नियत से खरीदा हो कि बेचेंगे, और वो नियत बाकी हो, बदली ना हो। अगर बदल गई तो माल तिजारत नहीं है, और जब माल तिजारत नहीं है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, ठीक है ना। अगर किसी के पास 10 गाड़ी है, लेकिन उनमें से एक गाड़ी भी बेचने की नियत से नहीं है, या बेचने के लिए खरीदी थी लेकिन उसने इरादा कर लिया कि हम इसको चलाएंगे या किराए पर देंगे, तो फिर वो माल तिजारत होना खत्म हो गया। तो भले से लाखों की गाड़ियां आपके पास है, अल्लाह ने उस पर ज़कात नहीं रखी, शरीयत ने ज़कात नहीं रखी, ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलो जो मकान हमने दे रखा हुआ है किराए पर, या दुकान गोदाम वगैरह, उस पर ज़कात नहीं है क्योंकि माल तिजारत नहीं है, लेकिन जो उसकी आमदनी हो रही है किराया, उस पर ज़कात है कि नहीं है, ये सवाल होता है, लोग पूछते हैं। अभी 2-4 रोज पहले हमसे किसी ने पूछा था, उसका जो किराया है उस पर ज़कात है कि नहीं। अब देखें, उसका भी मसला समझा दे रहा हूं कि जो माल आपने किराए पर मकान वगैरह दे रखा है,
किराया आपको आता है तो किराया आता भी है तो खर्च भी हो जाता है ना, उसके खालिस किराए पर ज़कात नहीं है, बल्कि वो सारा जो पैसा आपको आ रहा है ना, आपके पास दीगर जो पैसा है, दीगर जो माल है, सोना चांदी है या माल तिजारत है या जो पैसा है ना, वो उसी के साथ शामिल हो जाएगा। यानी अलग से किराया पर ज़कात नहीं देना है। चूंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि साल में मसलन आपके एक मकान है, उसको किराए पर दे रखा और साल में किराया उसका 1 लाख आता है, मिसाल बता रहा हूँ, 1 लाख आता है। अब आपने उसमें से खर्चा कर दिया, 1 लाख बचा ही नहीं है, या बचा है तो 20,000 50,000 तो खर्चा हो गया। अब आपको ये नहीं करना है कि यार उसका किराया 1 लाख आता है, अगरचे 1 लाख बचा नहीं है किराया का, अब आपको 1 लाख की ज़कात देना, ऐसा नहीं है। बल्कि वो किराया आता है, खर्चा होता है। जब आपका साल पूरा होगा तो जो मकान का दुकान के किराया आ रहा है तो साल पूरा होगा, जो किराया आपके खर्च से बचा हुआ है, जो किराया आपके खर्च से बचा हुआ है उस पर ज़कात देना होगा, उसकी अलग से ज़कात नहीं याद रखना। ऐसा नहीं है प्यारे कि क्या कहते हैं, अगर 2 लाख किराया अगर साल में आता है, हमारे पास 10 मकान है, मसलन 10 लाख किराया आता है और आपके पास बचा नहीं है, खर्चा हो गया या आधा खर्चा हो गया, कुछ खर्चा हो गया, कुछ बचा हुआ है, तो 10 लाख की ज़कात नहीं देना है। जो खर्चा हो गया उसकी ज़कात नहीं, जो बाकी है और आपका साल पूरा हो गया तो जिस तरीके से आपके पास दूसरा पैसा है, दूसरा माल है, उसकी ज़कात देंगे तो वो किराया का माल भी इसी के साथ शामिल हो जाएगा और उसी के साथ मिल करके इसकी भी ज़कात देना होगा। आपके पास 20 लाख किराया आता है लेकिन 20 लाख खर्च हो गया तो 1 रुपए भी ज़कात नहीं, न किराया पर ज़कात देना है, न उस मकान पर, दुकान पर जो आपने किराए पर लगा रखा है। यानी आप यूं समझ लें कि मुसलमान अगर गौर करे ना, यानी जो मालदार लोग होते हैं जिनकी ज़कातें लाखों में निकलती है और उनका दिल मतलब ये सोचता है कि यार इतनी लाख रुपए ज़कात दे रहे हैं हम, अगर वो सोचेंगे ना तो उनके पास बहुत सारी परिपट्टी ऐसी है ना, प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिन पर शरीयत ने ज़कात ही नहीं रखी है प्यारे। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की, जिन पर शरीयत ने ज़कात ही नहीं रखी है, याद रखना। ये तो शरीयत का हुक्म है। अच्छा, बाद लोग जो है ना हमारे यहाँ चालाक बड़े होते हैं, वो चालाक क्या होते हैं, मसला मालूम कर लेते हैं कि यार जो मकान किराए पर देने के लिए, रहने के लिए, जमीन वगैरह मतलब तिजारत के लिए नहीं है तो उस पर ज़कात नहीं है। लोग क्या करते हैं, पैसा होगा तो ज़कात होगी, पैसा होगा तो ज़कात होगी, लेकिन अगर हमने मकान खरीद लिया किराए पर चढ़ाने के लिए, रहने के लिए, तो ज़कात नहीं होगी। गाड़ी खरीद ली तो ज़कात नहीं होगी। तो होशियारी क्या करते हैं वो कि वो जब ज़कात का टाइम आता है ना तो कोई 50 लाख का मकान ले लिया, क्योंकि 50 लाख पैसा है तो ज़कात देना होगा। वो ज़कात देने से बचने के लिए होशियारी यह करती है कि साल पूरा, अब चूंकि जब साल पूरा होगा शरीयत तो ही मुतालबा करेगी ना कि ज़कात दे, उससे पहले तो नहीं मुतालबा है। होशियारी क्या करते हैं कि 50 लाख की ज़कात से बचने के लिए माज़अल्लाह वो 50 लाख का मकान खरीद लिया। मेरे अजीजों, जो इस नीयत से ऐसा कर रहा है ना, इस नीयत के साथ ताकि हमें ज़कात ना देना पड़े, वो अल्लाह से होशियारी कर रहा है। रब ने मान दिया, हाँ अगर आपको जरूरत है मकान लेने की तो ले, मना नहीं है यार, लेकिन इस नीयत के साथ कितनी गंदी नीयत है ताकि मैं अल्लाह की राह में देना ना पड़े। जिस रब ने दिया है उस रब की राह में देना ना पड़े। लाखों का माल दिया है, लाखों का माल दिया है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन 50 लाख बचाने के लिए ताकि ज़कात ना देना पड़े, आपने होशियारी क्या कर लिया कि मकान खरीद दिया, दुकान खरीद लिया, जमीन खरीद लिया। उन्हें मसला पता है कि खरीद देंगे तो ज़कात देना नहीं पड़ेगा, तो ज़कात नहीं देते हैं। मेरे अजीजों, ऐसे लोग अगर ज़कात दे भी ना तो अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होगा। पहली बात तो क्योंकि रब की बारगाह में उसकी ज़कात कबूल होती है जो खुलूस नीयत के साथ अदा करता, और जिसकी नीयत ही नहीं है, इतना गंदी सोच है प्यारे, गरीबों का हक मारना चाहते हैं। कुरान ने क्या फरमाया, वफी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम। सुनो मानदारों, अल्लाह ने तुम्हें इतना मान दिया ना तो तुम्हारे पास सोने चांदी के पर नहीं लगे हुए, जो तुमको अल्लाह ने नवाज दिया और इसको दूसरे को गरीब बनाया। सोचने की बात है ना, अल्लाह ने हमें इतना अमीर बनाया, करोड़ों का मालिक बनाया, हमारा जो पड़ोसी है ना उसको गरीब बनाया। अल्लाह ताला ऐसा भी तो कर सकता था कि उसकी जगह पर तुम्हें खड़ा कर देता। तुम्हारा पड़ोसी जहां गरीब है ना उसकी जगह पर तुम्हें खड़ा कर सकता था और तुम्हारी जगह पर उसको खड़ा कर सकता था, उसको मानदार बना सकता था। लेकिन रब का एहसान है कि रब ने तुम्हें मांगने वाला नहीं बनाया है,
रब ने तुम्हें लेने वाला नहीं बनाया है। अल्लाह का शुक्र है कि रब ने तुम्हारी इज्जत रखी है। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। रब ने लेने वाला नहीं, तुम्हें देने वाला बनाया है। ये अल्लाह का शुक्र है कि नहीं है? और अल्लाह आज भी चाहे तो हम करोड़ोंपति हैं, 34 सेकंड लगते हैं बस करोड़पति होने में, ज्यादा देर नहीं लगता है। अल्लाह का निजाम है। जहां में इबरत के हर सू नमूने हमने देखा, कहीं जलजला आया था एक जगह, बाहर की बात है ना, लाखों करोड़ों के मालिक लोग ना सेकंडों के अंदर मकान वगैरह सब जमीन में धस गए और रोड पर आकर के भिखारी बन करके बैठ गए। ये निजाम इलाही है, निजाम इलाही है। अल्लाह ने दिया हुआ है ना, उसका शुक्र अदा करे। दिया हुआ है ना, जिसको शुक्र अदा करे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया है। हमें सोने के पर नहीं लगे हुए हैं, अल्लाह ने एहसान किया हुआ है। सोने के पर नहीं है कि हमको अल्लाह ने मालदार बना दिया इसलिए कि चूंकि सोने के पर लगे ना। अल्लाह का बंदा मैं भी हूं, गरीब भी है अल्लाह का बंदा। हकीर न जाने उसको, हकीर न जाने, और अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मालिक तूने देने वाला बनाया ना, तो दिल खोल कर रब की राह में एक एक पाए का हिसाब लगा करके अल्लाह की राह में दे। नफली सदका दे, अगर चलो ये नहीं देते हैं कोई बात नहीं, कम से कम जो हक है माल का ना, आपके माल में रब ने फरमाया वफी अम्वालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम, मालदारों के माल में गरीबों का हक है, महरूम लोगों का हक है, फकीरों का हक है। ये सारा माल तुम्हें दिया तो तुम्हारा ही नहीं है। याद रखना, इस तुम्हारे माल में रब ने गरीबों का, फकीरों का, मोहताजों का हक रखा है। अगर आप नहीं दे रहे हैं, गोया कि गरीबों का हक खा रहे हैं, और गरीबों का हक खाना ये बहुत बड़ा जुर्म है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो लोग ये होशियारी करते हैं, ज़कात का साल पूरा होने से पहले अपना माल इन्वेस्ट कर लेते हैं और ताकि ज़कात ना देना पड़े, करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद दिया, तो इस तरह होशियारी अल्लाह की बारगाह में नहीं चलती। सब कुछ छोड़कर ही चले जाना प्यारे। तुमने ले भी लिया, चलो ज़कात से बच गए ना, शरीयत का हुक्म नाफिज नहीं हुआ। 1 लाख करोड़ ज़कात निकालना था, ले लिया जमीन आपने, बच तो गए ज़कात से। अभी तुम मर गए तो क्या करोगे? तो बताओ। अभी मौत तो आ सकती है ना, आती भी है। अभी अगर तुम मर गए, ज़कात से तो बच गए, तुम क्या कब्र में लेके जा रहे हो 1 लाख की प्रॉपर्टी? वही 2 गज जमीन मिलेगी ना। ये बंदे को सोचना चाहिए। इंसान का दिमाग हर जगह चलता, दीन में नहीं चलता है। होशियारी इतनी आती है, ये नहीं सोचता यार हम चलो ज़कात से बच तो जा रहे हैं, अल्लाह की राह में देने के बहाना तो हम कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन अगर भाई हमारी मौत आ जाए तो सब तो बचा रहेगा, दूसरे लोग ऐश करेंगे, हम जा करके कब्र में ठुकाई हमारी होगी। ये नहीं, यहाँ दिमाग नहीं चलता है, बाकी होशियारी में दिमाग चलता है। तो ऐसी होशियारी अच्छी नहीं है प्यारे। रब ने जो दिया है ना, दिल खोल करके दे। तो मैं आपको ये मसला समझा रहा था कि माले ज़कात, सोना चांदी, रुपया पैसा, ठीक है ना, रुपया पैसा, सोना चांदी, माले ज़कात, इन 3 चीजों की ज़कात है। अब अच्छा एक मसला और बता दूं कि अगर बाज़ औक़ात इंसान मालिक निसाब होता है लेकिन कर्जदार भी होता है। अगर आपका कर्जा है ना, कर्जा, तो कर्ज माइनस करने के बाद, यानी कर्ज जितना है निकालने के बाद, अब आप देखेंगे कि आप मालिक निसाब है कि नहीं, यानी 52.5 तोला चांदी की मिकदार की मालियत है कि नहीं। अगर कर्ज निकालने के बाद अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत नहीं बचती है, तो फिर याद रखना आप पर ज़कात भी नहीं है। मसलन 1,20,000 रुपए, ये 52.5 तोला चांदी की मालियत है। आपके पास कर्ज जो है ना वो 1 लाख है, तो कर्ज निकाल देंगे 20,000 तो बचेगा, तो फिर आप मालिक निसाब कहाँ बने? अगरचे पैसा आपके पास है, लेकिन वो पैसा जो है ना वो कर्ज में मुस्तगरक है, डूबा हुआ है, इसलिए फिर आपकी ज़कात नहीं है। हाँ, अगर कर्ज निकालने के बाद मालिक निसाब फिर भी बचते हैं, मसलन 5 लाख रुपए आपके पास है, 3 लाख का कर्जा है, तो कर्ज निकाल दिया, 2 लाख बचेगा, तब भी मालिक निसाब रहेंगे, तो 2 लाख की ज़कात निकालना होगा, ठीक है ना। तो जो मतलब इंसान कर्जदार है ना, तो ज़कात कब निकालेगा? कर्जा माइनस, जितना भी कर्जा है माइनस करने के बाद जो बचता है वो ज़कात निकालेगा। और जो लोग ज़कात निकालते हैं उनके लिए मैं बिल्कुल आसान तरीका अर्ज कर दे रहा हूँ ज़कात निकालने का। पहले तो ये बता दे रहा हूँ कि देखें, आपने अगर साल में दिन मुतय्यन नहीं किया ना, वो आज ही अपना दिन मुतय्यन कर ले। और मैं आपको सही मशवरा देता हूँ, अगर रमज़ान में ज़कात निकालते हैं तो आप 27 रमज़ान मुकर्रर करें या 29 रमज़ान आखिरी दिन मुकर्रर करें।
ताकि आप पूरे साल, पूरे रमजान, आप अगर रमजान में ज़कात देने के शौकीन हैं तो दें, ताकि पूरा रमजान आप ज़कात देते रहें। साल मुतय्यन करने से फायदा यही मिलेगा कि आपका उस दिन हिसाब किताब बराबर हो जाएगा कि जब आपका साल पूरा हो गया, जो दिन आएगा 27 रमजान, तो उस दिन आप हिसाब करेंगे कितना हमारा माल है। अब जो दुकान वाले हैं ना, जिनके पास बड़ा कारोबार, उनको बड़ा हिसाब करना होता है, हालांकि लोग करते नहीं है प्यारे। हो सकता बस ऐसे अंदाजन जो है ना, बस ये दे देते हैं। याद रखना मेरे अजीजों, कुरान अजीम में लिखा है, और मैंने पिछले जुमा को बयान किया था, ज़कात ना देने का वबाल आज तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ना, ये क़यामत के दिन फंसेंगे और बुरी तरह फंसेंगे। कुरान ने फरमाया है, जिसका मफ़हूम मैं अर्ज कर रहा हूँ, कुरान अज़ीम की आयत करीमा, लेकिन उसकी तफसील बताऊंगा, टाइम ज्यादा लगेगा, कि जिस माल की ज़कात नहीं दी जाएगी, जिस माल की, यही माल जहन्नम की आग में तपाकर गर्म करके उसकी करवटों पर, पेशानी पर दागा जाएगा और कहा जाएगा दूसरा कुछ नहीं है, यही तेरा माल है जिसकी तू ज़कात नहीं दिया करता। 1 रुपए भी अगर बच गया ज़कात देने से, रह गया, बाकी सब भी दे दिया। 10 लाख ज़कात बनती थी, दे दिया, 1 रुपए रह गया, और ये हमारी लापरवाही से रह गया, हमारी लाइल्मी से रह गया ना। तो अगर मेरे अजीजों 1 रुपए का सिक्का भी अगर बरोज़े क़यामत, अगर जो ज़कात नहीं दिया, बनती थी और लापरवाही में नहीं दिया, इल्म ना सीखने की वजह से नहीं दिया, और बनती थी ज़कात देना था, और क़यामत के दिन जहन्नम की आग में अगर तपा करके हमारे जिस्म पर रख दिया जाए, बर्दाश्त कर सकेंगे आप? जहन्नम की आग तो बहुत सख्त है। ये दुनिया की जो चराग बत्ती जलती है, सबसे मामूली है चराग जो जलते हैं, आधा मिनट 1 रुपए का सिक्का उस पर रखें, आधा मिनट से कम, और उसके बाद अपने जिस्म पर लगाए ना, आप आधा मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जहन्नम की कहाँ आग और कहाँ हमारा नाजुक जिस्म। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग ज़कात यूं निकाल देते हैं, निकाले, लेकिन हिसाब सही नहीं करते। कि मैंने देखा हुआ लोगों को प्यारे, मैं जो आपको बार बार ये ताकीद कर रहा हूँ ना, एक दिन मुतय्यन करे। अब हो सकता है आपका साल, जो दुकानदार लोग हैं, दुकान जिनके पास है, और बड़े बड़े कपड़े की दुकान है, जूता चप्पल की दुकान है, किराना की दुकान है, एक एक चीज का हिसाब करना पड़ेगा कि 27 अगर साल मुतय्यन रहेगा ना, 27 रमजान को हमारे दुकान में क्या क्या माल है, ये क्या क्या माल है, कौन माल कितने का है। अच्छा, बाजार की जो कीमत है उसका एतबार किया जाएगा, बाजार में ये कितने की बिकता है उसकी कीमत का एतबार किया जाएगा। तो एक एक पाई का हिसाब कर देंगे, एक एक पाई का हिसाब कर देंगे, उसके बाद निकाल देंगे सही तरीके से, इतना माल है, इसका इतना रुपया सब जोड़ करके इतना हमने दिया हुआ है। कर्ज है, कर्ज निकाल देंगे, इतना हमने एडवांस में अदा कर दिया, वो निकाल देंगे, जो बचता है अब वो दे दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है 27 रमजान को साल पूरा होता है और ज़कात अगर जोड़ा जाए तो 1 लाख बनती है, और आपने 80,000 रुपए दे करके छुट्टी कर दिया, हमारी ज़कात अदा हो गई, तो 20,000 फिर भी बचा ना, हिसाब ना करने की वजह से बचा ना। तो 20,20,000 जो बचेगा, ज़कात नहीं अदा किया, तो इसी की वजह से हम आखिरत में फंस जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, वक्त तो हमारा पूरा हो गया, और ज़कात की मसाइल मैंने शुरू में कहा था बड़े तफसीली हैं, लेकिन जो ज़रूरी मसाइल थे वो मैंने आपको मेरी समझ से बता दिया है, जो मुझे मतलब अभी मेरे जहन में था, जो लोग उम्मूमन ज़्यादातर पूछते हैं, तो मैंने बता दिया है। आप इन मसाइल को याद रखें। पहली बात, आप जो लोग अभी ज़कात के मतलब मालिक निसाब नहीं हैं और कमाते हैं, कारोबार करते हैं या जॉब करते हैं, तो वो देखते रहें कि हमारे पास चांद के हिसाब से 52 तोला चांदी की मिकदार कब आता है, कब मालिक निसाब बनते हैं, उस तारीख को याद रखें आप। उसके बाद चांद की तारीख का एतबार करना, ठीक है ना। उसके बाद जब साल पूरा होगा तो वो ज़कात दें। दूसरी चीज जो बताया कि जो लोग ज़कात देते हैं और उनकी तारीख मुकर्रर नहीं है तो वो अपनी तारीख मुकर्रर कर ले। तीसरी बात आपको ये करना है कि आप जो है ना सिर्फ रमज़ान में ही ज़कात देने का इंतज़ार ना करें, पूरे साल में जब जब आपको गरीब मिलते रहें, ज़कात की नीयत से ज़रूरतमंद हो उनको ज़कात दे दे और अपना हिसाब एक जगह कागज़ में लिखते रहें। जब साल पूरा होगा जितना ज़कात दिया आपको आसानी होगी, माइनस कर दे। उसके बाद माल तिजारत क्या है, हाजत असलिया क्या है, ज़कात किस पर फ़र्ज होती है, ज़कात किन मालों पर फ़र्ज होती है, ज़कात कब देना है, किस पर देना है, ये ज़रूरी अहकाम थे। मेरे ख्याल से मैंने बता दिया।
अब अपनी बात ख़त्म करता हूँ, टाइम भी ज़्यादा हो गया। अल्लाह ताला बस हमें इल्म दीन की बरकतों से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका आना बैठना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला बेपनाह आपके माल में बरकत अता फरमाए और हमें भी आपको सही तरीके से अपने मालों की ज़कात निकालने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम।